नमस्कार, मैं पलक त्रिवेदी और आप देख रहे हैं टीवी 24 नेटवर्क। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर की दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले को लेकर लखनऊ में बड़ा प्रदर्शन देखने को मिला। आपको बता दें कि केजीएमयू राम मनोहर लोहिया समेत कई हॉस्पिटल के डॉक्टरों का 1090 चौराहे पर विशाल प्रदर्शन देखने को मिला, जहां हजारों की संख्या में 1090 चौराहे पर डॉक्टर वी वांट जस्टिस के नारे लगाते हुए न्याय की मांग कर रहे हैं। आप भी देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। हमारे साथ कुछ डॉक्टर्स मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ मुद्दे हैं आपके, क्या कुछ मांग है, किन मुद्दों को लेकर। करेक्ट करूंगी, आपने बोला डॉक्टर्स, ये एक डॉक्टर नहीं, नर्सिंग के साथ भी हो रहा है, डॉक्टर के साथ भी हो रहा है, पुलिस वालों के साथ भी हो रहा है, लड़कियों की बात है, नो ओनली डॉक्टर्स। एक डॉक्टर की नहीं हो रही है, सबकी हो रही है, पूरे हेल्थ डिपार्टमेंट की बात हो रही है मैम। यहाँ पे देखिए सब लोग तो देख ही रहे हैं ना कि आखिर क्या हो रहा है। इतने में देखिए हम लोग इतने लोग धरना देने के बाद भी कुछ नहीं हो पा रहा, ठीक है। ये बहुत बड़ी मतलब सरकार की बहुत मिस्टेक। और एक हम सबसे कहना चाहिए कि हम जनता से कहना चाहेंगे कि जिन्होंने धरना दिया था डॉक्टर ने, वहाँ के बंगाल के लोग इतने गलत हैं मैम कि वो सोचिए डॉक्टर के ऊपर हमला कर दिए। ये बहुत गलत बात है। सोचिए हम अपने हक की अगर लड़ाई कर रहे हैं, ठीक है, अगर उनके क्या जिन्होंने हमला किया था उनके घर में बहन बेटियां नहीं होंगी, ये बताइए। तो आखिर हम लोग को इतना प्रेशर करना पड़ रहा है, हम लोग को धरना देना पड़ रहा है एक मर्डर को साबित करने के लिए, और सरकार कुछ नहीं कर रही है वहाँ पे। अब क्यों का ये जवाब तो सरकार को देना चाहिए ना कि इतना सब करने के बाद भी सरकार गलत है ना मैम। अगर कोई एक देखिए अगर कोई एक हार्ड डिसीजन नहीं लिया जाएगा मैम, कोई एक हार्ड कानून नहीं आएगा तो फिर कैसे होगा? क्योंकि आदमी कानून अपराध तभी कम होगा जब कोई एक कड़ा कानून रहेगा। अगर आदमी पैसे दे के छूट जाता है तो ये गलत चीज़ है ना मैम। कोई एक कड़ा कानून रहेगा तभी जाके कुछ अपराध कम होंगे। आखिर हम लोग पाकिस्तान का हमेशा हम लोग पाकिस्तान से तुलना करते हैं, ठीक। अभी दुबई में क्यों नहीं रेप हो रहा है? क्योंकि वहाँ पे लोग ना बीच चौराहे पे फांसी दिया जाता, यहाँ पे लटकाइए 2-4 लोगों को, नहीं फांसी कम हो तो कहिए, ठीक। ये चीज़ होता है ना। देखिए ये जो हमारी माताएं बहनें सड़कों पे उतर आई हैं, इससे बढ़ के मेरे लिए शर्मनाक घटना कोई नहीं हो सकती है। हम चाहते हैं कि हमारे कार्यस्थल पे हमारी माताओं बहनों के लिए और हमारे समस्त स्वास्थ्य कर्मी के लिए एक SOP सरकार को जारी करना चाहिए। सुरक्षा के वो सारे इंतजाम उपस्थित किए जाने चाहिए जिससे हम सुरक्षित महसूस होकर के एक जन परोपकार लोगों की सेवा अस्पताल में कर सकें। देखिए बराबरी का केवल कानून पे दर्जा दिया जाता है। आज भी हमारे समाज में अगर ऐसी मानसिकता ना होती तो ये घटनाएं जो बंगाल में घटित हुई हैं, उत्तराखंड में घटित हुई हैं, घटनाएं हमको प्रदर्शित ना होती, देखने को ना मिलती। ये सिर्फ कहानियां हैं। हमारे समाज में अगर महिलाओं के प्रति इतना शोषण हो रहा है, आए दिन उत्तराखंड में घटनाएं देखने को मिल रही हैं, वेस्ट बंगाल में देखने को मिल रही है, इसके बावजूद भी सरकार के कान में जूं नहीं रेंग रहा है। हम चाहते हैं कि सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई करे और उन दोषियों को फांसी की सजा दे, और हमारी माताएं बहनें जो यहाँ पे उपस्थित हैं इनको कार्यस्थल पर उचित सुरक्षा प्रदान करने का कष्ट करें। एक चीज़ कहना चाहेंगे मैम, देखिए पहले जब महाभारत होती थी तो वहाँ पे औरतों का चीरना होता था, कृष्ण भगवान आ गए थे। इस समय तो सरकार है हम लोग के, वही तो हर चीज़ कर रहा। एक सरकार से एक कोई भी एक आदमी से ट्वीट नहीं आ रहा, किसी भी नेता मंत्री से किसी से ट्वीट नहीं आ रहा। ये बहुत गलत चीज़ है। ममता जी की देखिए अब क्या करते हैं, लेकिन ये बताइए जब 3000 लोगों को ममता जी की सरकार, ठीक है, वो 3000 लोगों को प्रोटेस्ट इतने हमला कर रहे हैं, 3000 लोगों को रोक नहीं पाई सरकार, तो वो प्रोटेस्ट करेंगे? आपको लगता है जो घटना है ये ममता सरकार की विफलता का एक उदाहरण। ममता बनर्जी आज खुद ये कह रही है कि हम लड़कों से बात करते हैं इसलिए रेप केसेस ज्यादा हो रहे हैं। ये उनका जजमेंट था आज का, तो वो क्या बचाएंगी हमें? हमारी सेफ्टी के लिए वो कुछ बात नहीं करती है। ये हमेशा का यही रहा है कि जब कुछ रीजन नहीं मिलता है किसी को तो लड़कियों के ऊपर ब्लेम कर दिया जाता है उल्टा, कि लड़कियों ने छोटे कपड़े पहने थे, लड़कियां रात को गई थी। लेकिन ये इंसानियत नहीं है। आप सबके घर में बहन बेटियां हैं, सबके साथ हो सकता है, सबको साथ आना चाहिए। लेकिन सिर्फ डॉक्टर्स और नर्सेज आके प्रोटेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को बचा रहे हैं। पूरे गवर्नमेंट कहाँ है? पूरे इंडिया के लोग कहाँ हैं? और एक चीज मैं और बोलना चाहूंगी, सुप्रीम कोर्ट में रातों रात लॉज बन जाते हैं, कुछ भी होता है रातों रात वहाँ काम होता है। इस बार कहाँ गई गवर्नमेंट? क्यों नहीं रातों रात लॉ बन रहे? क्यों नहीं पकड़ के उनको फांसी दी जा रही है? क्यों हमें यहाँ पे आके आंदोलन करना पड़ रहा है इस चीज के लिए? हम सेफ नहीं है, हम सेफ नहीं फील करते हैं इंडिया में। अब इसका ट्रीटमेंट होना चाहिए, ना कि कोई टीम गठित
के खाली उन्हें पैसे देने चाहिए। टीम गठित करके, ये न्यूज़ों में बहुत समय से होता आ रहा है, कोई भी काम होता है उसकी टीम गठित हो जाती है, 10 लोग मिलते हैं, अपना चाय पानी पीते, पता नहीं, सिर्फ प्रोटेस्ट खत्म होने का वेट करते हैं। सबको पता है इस देश में इतने बड़े बड़े मुद्दे हो गए, न्यूज़ में 2 दिन चलता है, सबको पता है 2 दिन बाद सब शांत बैठ जाएंगे। इसलिए इस केस को हाई प्रायोरिटी देना चाहिए। आज डॉक्टर नर्सिस के साथ है तो यहाँ लोग इतने खड़े हो गए, एक आम आदमी के साथ में कौन कब कितना कहाँ खड़ा होगा, कुछ नहीं होगा। लोग कहते हैं बेटी को आगे आना चाहिए, बेटी कैसे आगे आ जाएगी जब इस तरह का केस होने के बाद भी उसको ये प्रूव करना है कि नहीं रेप हुआ है, क्या हुआ पता लगाओ। इसकी कोई अलग डेफिनेशन नहीं, कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है कि इसका पता लगाना पड़ेगा क्या हुआ क्या नहीं हुआ। सीधा क्लियर कट ये रेप है, मर्डर है, ये क्रूरता है एक तरीके से। और इसके लिए इतने सशक्त लोग होने चाहिए ताकि कोई करने से पहले सोचे और डरे इस चीज को। इसके लिए लो ही एक ऐसा तरीका है जो उसको सशक्त कर सकता है, इसको खत्म करा जा सकता है। लेकिन हमारी गवर्नमेंट कभी इसको करेगी नहीं, क्योंकि पॉलिटिक्स कैसे करेगी। 4 लोग यहाँ लड़कियों के साथ में, एक पॉलिटिक्स वाला आके खड़ा हो जाएगा, ऑपोजिशन वाला खड़ा हो जाएगा, आज हमारे साथ में, कल उसकी गवर्नमेंट आएगी, उसकी गवर्नमेंट में भी ये होगा, तो ये सिलसिला चलेगा। लेकिन लोग सशक्त होने चाहिए। ये बिल्कुल बेवकूफ़ी की बात है और ये इसीलिए होता है क्योंकि इस देश में राजनेता पढ़ा लिखा नहीं होता। ये इस देश का सबसे बेकार चीज़ इसीलिए है कि देश का नेता पढ़ा लिखा नहीं है। पढ़ा लिखा होता है और उसके नेता के पास पावर है, उसके घर में अगर कोई ऐसा हो जाए तो वो रातों रात किसी को मरवा देगा, पता नहीं चलेगा। नॉर्मल आदमी का क्या होगा, कुछ नहीं हो सकता किसी का। नेता सिर्फ अपनी पॉलिटिक्स कर सकते हैं। इसको सेफ ट्रीटमेंट करके इसको जल्दी हाई प्रायोरिटी देना चाहिए इस मुद्दे को, और इसको जल्द से जल्द। हमारी मांगे यही है। बिल्कुल आता है मैम, बिल्कुल। और कई बार ऐसे हुआ भी है, हॉस्पिटल से आते जाते टाइम कमेंट्स और छूने की कोशिश करना बहुत बार हुआ है। घर वाले घर से दूर रहते हैं, हम घर से दूर रह के जॉब कर रहे हैं, घर वाले ड्यूटी से पहुंचते फोन करो, आने के बाद उनको भी एक बार फोन ना उठाओ, घर वाले डर जाते हैं कि पता नहीं क्या हो गया, क्योंकि घर वालों को पता है कैसा माहौल है, क्या है। और अभी आपने एक कमेंट बोला था, मतलब वो स्टेटमेंट पहले आ चुका है कि डॉक्टर थी तो सेमिनार रूम में करने के लिए क्या गई। 36 घंटे ड्यूटी करना मैडम, समझते हो आप? 36 घंटे ड्यूटी करना, एंड आई हैव सीन 36 घंटे से भी ज्यादा ये लोग एक पैर पे खड़े हो के ड्यूटी करते हैं। लेकिन फिर भी लोग क्या करते हैं डॉक्टर्स के साथ, अगर वार्ड में बेड नहीं मिला तो डॉक्टर के साथ ब्लेम गेम शुरू, मारना पीटना लड़ाई झगड़ा। अरे डॉक्टर बेड कहाँ से लाएगा? 36 घंटे काम करना, समझ रहे हैं मैडम आप? किसी भी इंसान को अब 8-12 घंटे में इंसान को सोने के लिए चाहिए होता है, वो 36 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं। 36 घंटे ड्यूटी करके भी उनको एक रात का रेस्ट मिलता है, अगले दिन से फिर ड्यूटी शुरू हो जाती है, उसमें पढ़ाई भी करनी होती है। तो कोई भी एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी को रेस्ट चाहिए होता है। आधा घंटा 1 घंटा के लिए वो रेस्ट करने चली गई, उसमें भी उसके साथ ये हो गया। हु इज द रिस्पॉन्सिबल पर्सन? वी वांट जस्टिस, वी आर वेटिंग फॉर व्हाट? किस चीज के लिए हम वेट कर रहे हैं? और 10-15 निर्भया कांड चाहिए क्या सरकार को कि जब और 10-15 हो जाएंगे, 20-25 हजार हो जाएंगे, फिर कोई रूल निकालेंगे गर्ल्स के लिए? तो देखा है आपने, ये तमाम लखनऊ के वो हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स थे, वो बीएससी नर्सिंग के स्टूडेंट्स थे, यूजी पीजी के डॉक्टर्स थे, जिन्होंने तमाम सारे मुद्दों पर चर्चा की। इन्होंने कहा कि स्ट्रिक्ट रूल बनाने चाहिए महिला सुरक्षा को लेकर। एक तरफ जहां सरकार कई सारे दावे करती है, वहीं ये दावे धरातल पर फ्लॉप होते दिखाई पड़ रहे हैं। महिला सुरक्षा को लेकर कई प्रशासन द्वारा कहीं ना कहीं सख्त कदम उठाना चाहिए, जिसको लेकर इन्होंने सरकार से और साथ ही साथ प्रशासन से मांग की है। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसे तमाम खबरें आप तक लाते रहेंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ टीवी 24 नेटवर्क के साथ।